एवेंजर्स डूम्सडे में सिविल वॉर से भी बड़ी फाइट होने वाली है एवेंजर्स वर्सेस एक्स मैन के बीच में। रिसेंट सभी लीक्स के अनुसार भाई एक्चुअली सिविल वॉर वाला मसला भी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर सॉल्व होने वाला है, लेकिन भाई एक्चुअली सिविल वॉर 2.0 जरूर होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। एवेंजर्स वर्सेस एक्स मैन के बीच में जो फाइट होने वाली है वो दोनों यूनिवर्सेस के सुपर हीरो कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करेगी और साथ भाई उनकी ओरिजिन को लेकर भी बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। एंड भाई ऐसे बड़े कैरेक्टर्स आपस में फाइट करने वाले जो कि पूरे के पूरे शहर सिटीज़ को डुबा देंगे, जो कि रिसेंट अभी नीक्स आई हुई तो उसमें देखने को मिला था कि डूम और भाई एक्चुअली मैग्नीटो की फाइट में न्यू जर्सी नाम का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर हैं अपने आप में। पर ओवरऑल एक्चुअली भाई एवेंजर्स डूम्सडे में एक्स मैन को रिक्रूट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई एक्चुअली एवेंजर्स और एक्स मैन के बीच में फाइट दिखा करके उनके डोमिनेंस को क्लियर किया जाए, और आधे से ज़्यादा सुपर हीरोज तो ऐसे ही लड़ते मरेंगे डूम की लड़ाई के बिना ही। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे में एक्स मैन और एवेंजर्स के फाइट का मेन रीजन होने वाला है इनकर्जन वही समस्या है जिसमें से दो यूनिवर्सेस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और भाई एक्चुअली दोनों यूनिवर्सेस बर्बाद हो जाते हैं। अब इनकर्जन हो क्यों रहा है? इनकर्जन हो इसलिए रहा है कि मोनिका रैम्बो जो कि भाई अर्थ 616 जो कि एवेंजर्स का मेन यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्स में चली गई थी, वो भी एक्स मैन के यूनिवर्स में। वो क्यों? क्योंकि भाई एक्चुअली कमाला के बैंगल जो थे वो मल्टीवर्सल डोर्स ओपन कर सकते हैं, मल्टीवर्सल टाइम में छेद कर सकते हैं, जो कि दूसरे यूनिवर्स में किसी कैरेक्टर का जाना संभव हो जाता है, और वो भी उनकी गलती से हुआ मिस मार्वल मूवी के अंदर, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया। अब मसला यहीं पर फंसता है कि वो एक्समैन के यूनिवर्स में गई एंड नाउ भाई अब एक्समैन उनको अपने यूनिवर्स 616 में वापस भेजना चाहेंगे, और इसी में होगा सारा मसला, क्योंकि इनकर्जन आ रहा है एंड एक्समैन जो है ऑलरेडी इनकर्जन से पहले फाइट कर चुके होंगे, मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा, और वो कोई और नहीं एक्चुअली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स होने वाला है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर में एक्समैन ऑलरेडी इनकर्जन से भिड़ते हुए दिखाए जाएंगे स्टार्टिंग में, जो कि कोई और यूनिवर्स नहीं स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का यूनिवर्स होगा, जहां पर एक्चुअली टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में सब कुछ नॉर्मली ही चल रहा होगा, डॉग कॉक वगैरह, और भाई एक्चुअली जो भी विलन्स वापस जिंदा गए हैं वो अपने लाइफ में नॉर्मली जी रहे होंगे, टोबी मैगवायर स्विम करते हुए घूम रहा होगा, और एक्चुअली उधर से वुल्वरीन का अटैक होगा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के ऊपर, क्योंकि भाई एक्समैन को ऑलरेडी पता है इनकर्जन क्या है, वो कितनी तबाही मचा सकता है। और एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पर टोबी मैगवायर और वुल्वरीन की एक लंबी चौड़ी फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि अभी डूम्सडे के सेट से एक ताजी नई लीक्ड फुटेज आई जहां पर वुल्वरीन और एक्चुअली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। एंड देखो वो फोटोज मैं यहाँ दिखा दूंगा तो मुझे पता है ना मैं रहूंगा ना मेरा चैनल रहेगा, कि मार्वल का स्नाइपर लेके जरूर बैठा होगा। तो भाई एक्चुअली आप अंदाजा लगा सकते हो, गूगल कर सकते हो, फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, टोबी मैगवायर और वुल्वरीन लीक्ड फुटेज डाल देना। पर ओवरऑल एक्चुअली क्या है कि इन दोनों की फाइट 100% होने वाली, क्योंकि इन दोनों की फाइट जो है वो 2012 में ही प्लान की गई थी, लेकिन वैसा उसमें हो नहीं पाया है। लेकिन अभी भाई वुल्वरीन और स्पाइडरमैन आमने सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ वुल्वरीन नहीं भाई, वुल्वरीन की पूरी टीम आने वाली, मतलब पूरे एक्समैन के सारे एवेंजर्स आने वाले हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को बर्बाद करने। वो इसलिए क्योंकि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से ही इनकर्जन होने वाला है एक्समैन का, और एक्समैन ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से भिड़ चुके हैं। एग्जैक्टली सेम मोमेंट पे एवेंजर्स डूम्सडे में सारे इनकर्जन के मसले हो रहे होंगे। यहाँ पर एक्चुअली फैंटास्टिक फोर जो हैं वो आए होंगे एवेंजर्स से मिलने और उनको बताने कि भाई देखो हमारा और तुम्हारा यूनिवर्स भी बर्बाद हो रहा है, तो हमें इसका मिलकर सोल्यूशन निकालना चाहिए। और विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम भी इनके साथ आया होगा सोल्यूशन देने के लिए। लिटरली ऐसा मूवी में हमें दिखाया जाएगा, क्योंकि विक्टर वॉन डूम कोई ऐसा विलन नहीं कि किसी बदले की भावना से या फिर कोई उसके ऊपर जुनून नहीं कि नहीं उसको मड़ी ही चाहिए, सबको सफाया ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। विक्टर वॉन डूम पहले नॉर्मली ही बिहेव करने वाला है एज अ सुपर हीरो, एज अ सुपर ह्यूमन, ऐसा कह सकते हो। लेकिन आगे चल के जब प्रॉब्लम हाथ से निकल जाएगी तब विक्टर वॉन डूम चार्ज लेगा और वो करेगा जो उसे सही लगेगा। विक्टर वॉन डूम के मेनली विलन ही नहीं इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ओवरऑल आगे कहानी में दिखा जाएगा भाई एक्चुअली उधर एक्समैन और भाई टोबी मैगवायर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से फाइट वगैरह हो रही होगी, लेकिन टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डिसअपॉइंटली बर्बाद हो जाएगा, और एक्चुअली टीवी वाले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को बचा के ले जाएंगे, जो कि लोकी के अंडर रहने वाला है। आगे चल के पूरी कहानी पता चलेगी कि ध्रुव शक्ति वाला मैटर क्या है, टोबी मैगवायर अपने यूनिवर्स के ध्रुव शक्ति हैं, ये लफड़ा क्यों हो रहा है। फिर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की मुलाकात होगी एवेंजर से, जो कि एक्चुअली टीवी है, और लोकी और भाई एक्चुअली मोरविस वगैरह से कनवाने वाले, जो कि मूवी के अंदर में क्लियरली देखने को मिलेगा। यहाँ पर एवेंजर तैयारी कर रहे होंगे कि भाई एक्चुअली किस तरह
तरह से इनकर्जन को रोका जाए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर ना तो अपना यूनिवर्स बर्बाद होंगे, ना एवेंजर्स का यूनिवर्स बर्बाद होने देना चाहेंगे। एंड नाउ भाई फिर क्या है कि उधर मोनिका रैम्बो के यूनिवर्स से एक्समैन का यूनिवर्स मतलब जो था वो टकराएगा एवेंजर्स के यूनिवर्स से, और इधर फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सारे इकट्ठा होंगे और एक्चुअली थॉर सबको बताएगा देखो एक बहुत खतरनाक विलन आने वाला है। डॉक्टर डूम ने घपलेबाजी कर दी है, पार्टी बदल ली है, अब वो इनकर्जन के मैटर को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है उसको करने का चाहिए, इसलिए वो बैटल वर्ड बनाने में लग जाएगा। और इधर थॉर और फैंटास्टिक फोर मिलकर के एक्समैन के यूनिवर्स से फाइट, क्योंकि एक्समैन ऑलरेडी एक यूनिवर्स को फाइट करके हरा चुका है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि चलो एवेंजर्स के यूनिवर्स के कैरेक्टर को भी मार देते हैं ताकि हमारी दुनिया, हमारा अर्थ बर्बाद ना हो। लेकिन इसी फाइट के बीच में एक्समैन को अंदाजा भी नहीं होगा कि वो किससे फाइट कर, क्योंकि एवेंजर्स बाप लेवल के आदमी, और एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट में लिटरली मज़ा आ जाने वाला है। और ये सारी की सारी जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूवी के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ में होने वाली। मूवी 3 घंटे 45 मिनट की होने वाली, इससे लीक्स आ रहे हैं, लेकिन 3 घंटे प्लस तो मुझे पूरा यकीन है कि मूवी होने वाली, क्योंकि डॉक्टर डूम की ओरिजिन को दिखाने का भी उनके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। एंड एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का एक तगड़ा बैटल, तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा। सिविल वॉर जो मूवी थी उसमें जो फाइट हुई थी आयरन मैन कैप्टन अमेरिका की टीम के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों वाली फाइट लगी, क्योंकि एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स होने वाला है। एक्समैन के साथ मल्टीपल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलकर के थॉर के साथ फाइट करने वाले हैं। एंड भाई मैं बता रहा हूँ इस फाइट के बीच में दोनों यूनिवर्सेस की बराबर लगने वाली, और डूम इसी के बीच में अपना फायदा निकालेगा और बैटल वर्ड बनाएगा। आधे एवेंजर्स और एक्समैन तो एक दूसरे से लड़के ही मर जाएंगे, और डूम जो है किसी मौके का फायदा उठाएगा और वो बैटल वर्ड बनाएगा और सबको कन्विंस कर लेगा कि देखो बेटा मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही, वरना तुम लोग अपनी तरीके से लड़ते मरते रह गए। तो ओवरऑल भाई सिविल वॉर 2 पॉइंट तो होने ही होने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक करना, और ऐसे बहुत सारे वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।